हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को शुरू किया हुआ था। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम अपने 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। वो 2 टॉपिक कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था इंट्रोडक्शन, किसके बारे में? पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा नेशन, स्टेट एंड स्टेट, इनके बारे में जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी थ्योरीज को स्टार्ट किया। थ्योरीज में हमने एक थ्योरी को कवर कर लिया था। कौन सी थ्योरी को? हार्टलैंड थ्योरी। इसको हम कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने मेरे ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं वो पहले क्या करें, मेरे पिछले वीडियोस को वॉच करें। और उसके बाद जो आज का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी आज हम इसको डिस्कस करेंगे हमारी आज की क्लास में। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे रन कराने से पहले जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर दें और उसके बाद ही मेरी वीडियो को आगे रन कराएं। तो इसी के साथ ही हम आज का टॉपिक कौन सा? रिमलैंड थ्योरी, उसको स्टार्ट करते हैं। रिमलैंड थ्योरी में भी हमारे सामने वही के वही पॉइंट्स निकल के आते हैं कि सबसे पहले ये जो थ्योरी थी, रिमलैंड थ्योरी, ये किसने दी थी? ठीक है, कब दी थी? और उसके बाद बुक का नाम क्या था? ठीक है, तो इन तीनों सवालों का जवाब हम अभी कर लेंगे। ये जो थ्योरी थी रिमलैंड थ्योरी, ये दी थी किसने? निकोलस जे स्पाइकमैन ने। निकोलस जे स्पाइकमैन ने। आप इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। उसके बाद कब दी थी? ये दी थी 1944 में। ठीक है, कब दी थी? 1944 में दी थी। और इनके बुक का नाम क्या था? द ज्योग्राफी ऑफ पीस। किसमें? द ज्योग्राफी ऑफ पीस। इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, उसमें निकोलस जे स्पाइकमैन ने ये जो सिद्धांत था या फिर ये जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी? रिमलैंड थ्योरी, उसको दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने रिमलैंड किसको कहकर पुकारा था? जो यूरेशिया है। अब यूरेशिया यूं मत सोच लेना क्या है यूरेशिया कि क्या है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। यूरोप प्लस एशिया को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो यूरेशिया है ना, उसका जो तटवर्ती क्षेत्र है, यूरेशिया का तटवर्ती क्षेत्र, ये देखिए ये आपका हार्टलैंड है, लैंड पावर जहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो तटवर्ती एरिया है, ये वाला जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका रिमलैंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? यूरेशिया का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको इन्होंने क्या कहकर पुकारा? रिमलैंड कहकर पुकारा। ठीक है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में एक सूत्र दिया था। किसने? निकोलस जे स्पाइकमैन ने। जैसा आपने हार्टलैंड थ्योरी में पढ़ा था ना, हार्टलैंड थ्योरी में भी आपका मैकाइंडर ने एक सूत्र दिया था। ठीक है, एक फॉर्मूला दिया था। उसी तरीके से आपका निकोलस ने भी एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले में उन्होंने क्या कहकर पुकारा? किन चीज़ों को वो पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला या सूत्र। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा, रिमलैंड आपका कौन सा? यूरेशिया का तटवर्ती क्षेत्र, जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा, ध्यान से सुनना ये वाली बात,
जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वो किस पे शासन करेगा? वो शासन करेगा आपके यूरेशिया पे। यूरेशिया आपको पता ही चल गया, मैं इसको E+A कर देती हूँ, याद रख लेना यूरेशिया है ये। वो किस पे शासन करेगा? यूरेशिया पे शासन करेगा। फिर जो यूरेशिया पे शासन करेगा, सेम वही वर्ड है, जो यूरेशिया पे शासन करेगा वो किसको नियंत्रित करेगा? वो नियंत्रित करेगा किसको? विश्व के भविष्य को। ठीक है, ये इन्होंने अपना एक सूत्र दिया था, दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बताया? जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वो यूरेशिया पर शासन करेगा, जो यूरेशिया पे शासन करेगा वो क्या करेगा? वो विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा। मतलब इन्होंने ये कह दिया था जिसका कंट्रोल यूरेशिया पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूरी पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना ये फॉर्मूला दिया। उसके बाद नोट करके आप लिख लीजिएगा, एक नोट करके लिख लो, NOT नोट, NOTE नोट, नोट करके आप डाल लो। क्या? स्पाइकमैन के सिद्धांत के आधार पर, किसके सिद्धांत के आधार पर? स्पाइकमैन के सिद्धांत के आधार पर यूएसए ने नाटो, NATO, नाटो की स्थापना की। नाटो क्या है आपका? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। कब करी? 1949 में। ठीक है, नोट करके आप डाल लीजिएगा। स्पाइकमैन का जो सिद्धांत था, कौन सा? रिमलैंड थ्योरी। उसके आधार पर यूएसए ने नाटो की स्थापना की। नाटो क्या था? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसकी स्थापना की इन्होंने कब की? 1949 में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी रिमलैंड थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से इसका दोबारा से व्यू ले लेते हैं। रिमलैंड थ्योरी, सबसे पहले तो हमारे सामने यही आता है पॉइंट कि जो रिमलैंड थ्योरी थी वो किसने दी थी? ठीक है, रिमलैंड थ्योरी दी थी आपके निकोलस जे स्पाइकमैन ने, ये याद रहेगा आपको। दूसरा फिर था कि कब दी थी, तो कब दी थी? 1944 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद इनकी बुक का नाम क्या था जिसमें इन्होंने इस थ्योरी को दिया था? तो बुक का नाम था द ज्योग्राफी ऑफ पीस। आपसे ना क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इनकी बुक का नाम पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट दे दिए जाते हैं 4 ऑप्शन और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो याद रख लेना क्या? द ज्योग्राफी ऑफ पीस में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। इन्होंने रिमलैंड किसको कहकर पुकारा था? तो ये जो यूरेशिया था ना, यूरेशिया कौन सा? देखो, हार्टलैंड के चारों तरफ का जो तटवर्ती क्षेत्र था उसको इन्होंने क्या कहकर पुकारा था? यूरेशिया कहकर पुकारा था। यूरेशिया होता है आपका यूरोप प्लस एशिया, उसको बोला जाता है यूरेशिया। उसको इन्होंने यूरेशिया कहकर पुकारा। मैप में भी आप देख पा रहे होंगे कौन सा एरिया था जो इन्होंने यूरेशिया कहकर पुकारा। ये देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो एरिया था आपका हार्टलैंड के चारों तरफ, इसको इन्होंने क्या कहकर पुकारा था? रिमलैंड कहकर पुकारा था। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी, कौन सी? रिमलैंड थ्योरी में अपना सूत्र दिया था, अपना एक फॉर्मूला दिया था। क्या बताया था इन्होंने बोला कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा, रिमलैंड कौन सी? जो चारों तरफ हार्टलैंड के चारों तरफ है, जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वो क्या करेगा? यूरेशिया पे शासन करेगा। जो यूरेशिया पे शासन करेगा वो क्या करेगा? पूरे विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा। मतलब इन्होंने क्या बता दिया? जो पूरी पावर है वो किसके पास है? आपकी रिमलैंड में है। उसके बाद इनकी इस थ्योरी को देखते हुए, कौन सी थ्योरी को? रिमलैंड थ्योरी को देखते हुए यूएसए ने नाटो की स्थापना करी। यूएसए ने नाटो की स्थापना की। नाटो क्या था आपका? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की यूएसए ने। कब की थी? 1949 में। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो ये थ्योरी है, रिमलैंड थ्योरी, वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सब जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।